हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी को लगा कर हम मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। वही स्ट्रैटेजी हम आप लोगों को भी देने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। एंड छोटी छोटी चीज़ों पर हम जब नहीं ध्यान से सुनते ना, तो वहीं पर मिस्टेक हो जाती है। और आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमें ट्रेड कहाँ नहीं प्लेस करनी है, कब करनी है, एंट्री का परफेक्ट टाइम क्या होता है, मार्केट में हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। आपकी इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर गाइस हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट जो हमारा है वो गैप करता है, लेकिन कभी गैप पर हम लोग रिवर्सल के लिए जाते हैं, तो कभी गैप पर उसको फिल करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट में किस तरीके से गैप होता है, हम उन पर भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे एंड स्ट्रैटेजी बताएंगे कि इसको हम यूज करके कैसे मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन होके प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ मेरा मेन टॉपिक जो रहता है, मेन आप लोगों को सिखाना रहता है, क्योंकि आप लोग सीख जाओगे तो आप मुझे क्या किसी के भी सिग्नल फॉलो नहीं करोगे, खुद में ही एक प्रॉफिट बनाने लगोगे। दूसरा, आप लोगों के लिए कोर्स भी मैंने डेवलप किया है। अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ समझ नहीं आती हैं तो आपको कोर्स में वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सो गाइज मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस कर दिया है, और ट्रेड को प्लेस होने देते हैं उससे पहले हम अपने जो हम आपको बता रहे थे, और बोर्ड भी आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, क्योंकि जो लोग बिगिनर हैं उनको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं आती है। तो ट्रेडिंग के फील्ड में आपको जब आते हो ना, तो आप लॉस ज़्यादा करते हो, इसी वजह से मैंने बोर्ड को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि आप लॉस कम करोगे। स्टार्टिंग में आपको डेमो पे प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बाद आप रियल अमाउंट यूज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए मल्टीपल ट्रेड प्लेस की हैं, जो कि मैंने स्ट्रैटेजी को लगाया है, और वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्यों नहीं वर्क की। पहली ट्रेड हम लोगों की लॉस हो गई, तो इसका रीजन है एंड लॉजिक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखो, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे मार्केट की एंट्री क्या होती है। ओके, अगर यही एंट्री हमारी गलत थी, इस वजह से ये ट्रेड लॉस हुई है। ओके गाइस, क्यों लॉस हुई है? क्योंकि हमारी एंट्री गलत थी। अगर यही एंट्री हम ऊपर से लेते तो ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो जाती। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हो रहा होगा। कभी भी आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। देखो, मेरी एक ट्रेड लॉस हुई, लेकिन आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके माइंड में थॉट बैठ जाएगा कि दी ने यहाँ पर लॉस किया था, और क्यों किया था? क्योंकि उनकी ट्रेड बहुत नीचे लगी थी, और यही ट्रेड अगर हमारी यहाँ पर लगी होती तो ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो जाती। अब बात कर लेते हैं, जो स्ट्रैटेजी हम आपको बताने वाले हैं वो क्या है। अब इसमें दो टॉपिक आते हैं, एक होता है क्लोजिंग एंड एक होता है ओपनिंग। हमें कैंडल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग पर फोकस करना होता, तभी ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओके, ये मेन टॉपिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट हमारा क्लोजिंग कैसे दे रहा है एंड ओपनिंग कैसे कर रहा है। तो अब इस कैंडल की हमने देखी कि क्लोजिंग जस्ट इसके बगल में दी, लेकिन ओपनिंग मार्केट किधर भी जा सकता है। तो इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं कर सकते कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो वर्क करेगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग मार्केट में जाएंगे एंड देखेंगे कि एक अच्छा मार्केट जैसे हमें मिलेगा और हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, हम लोग अभी इंडिकेटर का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पर इंडिकेटर को रिमूव करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ओके गाइस, सो वेट करेंगे एंड देखते हैं कि जो हमारा मार्केट है क्या ओपनिंग किस तरीके से कर रहा है इस कैंडल की, एंड किस तरीके से क्लोजिंग करेगा। उसी बेस पर हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे एंड अमाउंट को भी इंक्रीज करेंगे। स्ट्रैटेजी को ये तो सीख लेंगे आप लोग कि कैसे हमें प्रॉफिट बनाना है,
लेकिन कहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है आज आपको इस वीडियो में वो भी कंप्लीट करा देंगे। देखिए गाइज, यहाँ पर भी इसने क्लोजिंग जो की है ना जस्ट बगल में की एंड ओपनिंग भी जो की है ना जस्ट बगल में कर दी, तो ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोजिंग ओपनिंग बगल में हुई है तो हम इस कैंडल को भी कंसीडर नहीं कर सकते। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट कैंडल का वेट और इस कैंडल की देखेंगे क्लोजिंग एंड ओपनिंग कि इस कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग जो है किस तरीके से होगी, उसी बेस पर हम लोग ट्रेड को प्लेस करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट बात आप लोगों को बता दें कि जहां पर हमें बायर्स एंड सेलर देखने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड भी प्लेस करनी होती है। लेकिन मार्केट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत ही सिंपल मतलब होती हैं, लेकिन आप उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं और आपको देखना पड़ता है कि मार्केट आपको प्रॉफिट देता है। और वही स्ट्रैटेजी की बात करें, ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दी हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस की है क्योंकि मेरा जो लॉस हुआ था उसको भी रिकवर करना एंड प्रॉफिट में आना। मुझे 101% श्योर हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है ना हमारी पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिसपे मैं भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाती हूँ और अच्छा अमाउंट इंक्रीज कर लेती हूँ इसी से। ओके, सो ये जो कैंडल हमारी क्लोजिंग देगी ना वो रेड में ही क्लोजिंग देगी। 101% मैं श्योर हूँ कि ये जो क्लोजिंग देगी वो रेड में ही देगी। उसका रीजन एंड लॉजिक बताएंगे और क्या स्ट्रैटेजी हमने लगाई है ये भी आपको बताएंगे। दूसरा, हम लोगों ने एक मार्जिन लेके ट्रेड को प्लेस किया तब भी हम लोगों की ट्रेड प्रॉफिट होगी और इस कैंडल को भी एक सॉलिड कैंडल बनना होगा। तो 9 सेकेंड्स एंड हम लोगों के पास रिमेनिंग है एंड देखते हैं कि मार्केट हमारा क्या करेगा। ओके, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट कैसे बनाया। ओके, देखिए गाइस, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा खाली समझने की बात है। देखिए, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग एंड ओपनिंग की हमने जो बात की थी कि मार्केट ने जैसे ही गैप डाउन दिया मैं जस्ट उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस की हूँ। ये चीज़ आप लोग देखें कि जैसे ही मार्केट ने उस डायरेक्शन में डाउन के लिए गया मैंने वहीं पर ट्रेड प्लेस की, मैं जस्ट अपोजिट नहीं गई। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग होते तो आप लोग रिवर्स के लिए ट्रेड प्लेस करते, लेकिन जब तक कैंडल की क्लोजिंग बगल में ना हो एंड पास में ना हो ओपनिंग, तो वहां पर आप लोग जज नहीं कर सकते कि मार्केट हमारा किधर जाएगा, रिवर्सल। लेकिन अगर कैंडल ने जैसे क्लोजिंग देने के बाद और एकदम से मार्केट डाउन देकर बहुत गैप देकर अगर वो ओपनिंग करता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में रहेगा। ओके, इससे क्या होता है, हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं एंड स्ट्रैटेजी ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। देखिए, चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगी। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। जब भी मार्केट हमारा कैंडल फॉर्म करता है उसी कैंडल में अगर गैप देखने को मिलता है तो हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करना होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो हमारा डाउन ट्रेंड हो। ओके, अब नेक्स्ट हम कर्सर पे फोकस दीजिएगा, आपको एग्जांपल भी समझा देते हैं। जैसे कि ये कैंडल हमारी जो क्लोजिंग दे रही है तो इन कैंडलों में यहाँ कैंडल, इस कैंडल को हम गैप नहीं बोल सकते, लेकिन इस कैंडल में काफ़ी अच्छा सा गैप हुआ था जो कि हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट हमारा उसी डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, उसी डायरेक्शन में जब जाएंगे आप लोग तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ना बहुत अच्छे से वर्क करती है और प्रॉफिट भी आप लोगों को दे के जाती है। तो गाइज, मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगी। क्यों करूंगी उसका रीजन है क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग जो हमारी हुई थी वो जस्ट ही बगल में हुई थी, जो कि हमें कंफर्म कर देती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स जाने वाला है। तो आपको ट्रेड प्लेस किधर करनी है, अप डायरेक्शन के लिए करनी है। अगर ये कैंडल हमारी रिवर्स नहीं जाती है तो उसके पीछे भी एक रीजन हो सकता है, मैं आपको रीजन बता देती हूँ। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने आज यहाँ पर लॉस भी दिखाएंगे एंड प्रॉफिट भी दिखाएंगे। आप लोग बोलते हो ना कि दी आपका लॉस नहीं होता है क्या, हॉरिजॉन्टल हम लोग लाइन लेके आएंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आप लोगों को समझाएंगे हम। ओके,
यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे 1 मिनट, और काफी अच्छे से हम लोग की ट्रेड भी लॉस देखने को मिली। ओके, अब इस अमाउंट को किस तरीके से इंक्रीज करेंगे हम आपको ये भी बताएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेती हूँ मैं। ओके, मैंने ले ली है हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड आपको बता दें कि जब भी मार्केट एक सपोर्ट पे आता है और आपका गैप डाउन देखने को मिलता है कैंडल का, तो यहाँ पर जो हमारा गैप डाउन देखने को मिलता है ना, वो वर्क नहीं करता है। ओके, दूसरा हमारा रेजिस्टेंस तो इधर फॉर्म हो रहा है एंड सपोर्ट हमारा 1 मिनट। ओके, ओके गाइस, यहाँ पर देखें, इस सपोर्ट ने, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। ओके, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट ने गैप डाउन दिया, लेकिन रिवर्सल नहीं हुआ। उसने क्या किया, फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म की। अब आप क्या करोगे, डाउन के लिए जाओगे, बट मैं अप डायरेक्शन के लिए जाऊंगी। ओके, उसका रीजन समझिए। हर कैंडल के पीछे एक रीजन होता है एंड साइकोलॉजी छिपी होती है कि क्यों ऐसा हुआ है, और इसी अमाउंट को आप लोगों के सामने उसी स्ट्रेटजी से इंक्रीज करके दिखाऊंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर काफी अमाउंट ले लिया है, जितना भी मेरे पास था, एंड जितना भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी अपने अमाउंट को लॉस प्रॉफिट करके, जैसे भी आपको समझ आएगा मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपको समझ आए। ओके, देखिए गाइस, अब जो मैंने स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई थी ना, उसी से हम लोग प्रॉफिट करके दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर गैप डाउन हुआ, मुझे डाउन के लिए ट्रेड मिली, लेकिन जब मार्केट एक सपोर्ट पे आता है वहां पर आपको रिवर्सल नहीं मिलता है, तो आपको वहां पर इस कैंडल पे वेट करना होता है। जैसे कि मैंने रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस की, बट प्रॉफिट नहीं हुई, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, और ये लाइन जो ब्लू वाली दिख रही है ना, इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ये एक सॉलिड कैंडल बना दिया, लेकिन मार्केट कंटिन्यू नहीं जाएगा, यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस ज्यादा हैं। उसी बेस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की थी, और ये ट्रेड भी हम लोगों की प्रॉफिट देखने को मिली। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हो रहा होगा। देखिए, फिर से समझिए, यहाँ पर हमें गैप देखने को मिलता है, जब कैंडल में बहुत अच्छे से गैप होता है तो वहां पर क्या होता है कि हमें एक एंट्री जो होती ना परफेक्ट हो जाती कि हाँ, कि मेरी यहाँ पर जो कैंडल है वो प्रॉफिट होनी है अगर इसमें गैप हुआ है। और अगर गैप नहीं होता है, एक सपोर्ट पे आके मार्केट आता है, तो आपको कंफर्म नहीं होना है कि मार्केट यहाँ से ना तो रिवर्स करेगा और ना ही उसने गैप दिया है, तो हमें यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ओके, सिंपल तरीका है। एंड और भी सिंपल समझाने की कोशिश करती हूँ। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिएगा एंड ओपनिंग देखिए, नहीं हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरे मार्केट में देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में जब भी गैप डाउन देखने को मिलता है तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करना है, ओनली 1 ट्रेड आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग मार्केट देखेंगे एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग पर ही आप लोगों को हम यहाँ पर प्रॉफिट करना सिखाएंगे। देखिए गाइस, बहुत सिंपल तरीका है। हम इसी मार्केट में रहेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे एंड इस कैंडल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग देखेंगे कि जैसे ही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होती है और उसके बाद भी उसने जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग दी ना, वो काफी होनी चाहिए। ओके, देखें, यहाँ पर हम क्लोजिंग एंड ओपनिंग की अगर बात करें तो आपने एक चीज फोकस किया होगा, इस ये देखिए, ये एरिया पर कर्सर पे फोकस दीजिएगा। यहाँ पर कितना अच्छे से गैप मिला, लेकिन इन कैंडलों में गैप नहीं है। जो ये रिवर्सल कैंडल गई है ना, इन कैंडलों में गैप नहीं है। तो गाइस देखिए, ये गैप डाउन मिला है, तो हम यहाँ पर किधर जाएंगे ट्रेड। अभी हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, हम यहाँ पर श्योर नहीं है कि मार्केट हमारा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये कैंडल जैसे ही क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट हमारी ओपनिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग होती है, तो हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट हमारा कौन से ट्रेंड में जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एंड अभी आपको हम सिंपल तरीके से और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, क्योंकि मार्केट ने गैप अप दिया है। दूसरा, वो ऊपर की साइड, मतलब कह सकते हैं कि मार्केट में जब भी कोई कैंडल गैप देकर उसी डायरेक्शन में जाती है, ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो वहां पर आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करना होता है।
ओके। मैंने अभी मेरी ट्रेड जो लॉस हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे आकर जब भी आपको मिलता है तो वहां से मार्केट रिवर्स नहीं करता है। ओके। इस कैंडल ने भी काफी ओपनिंग नहीं दी, बट ये जो कैंडल है हमें बता रही है कि मार्केट अप ही जाएगा। ओके। तो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है और इसका रीजन बता देते हैं। देखिए गाइस, जब भी मार्केट एक ट्रेंड पे आके और एक स्टॉप हो जाता है, उसके बाद मार्केट जब हमारा ऊपर जाता है ना, तो वहां पर आपको इस टाइप की कैंडल जो देखने को मिलती है। ओके। जैसे जो कैंडल हमारी होती है उसमें विक नहीं होती है, तो कंफर्म हो जाता है मार्केट हमारा यहाँ पर क्या एक्टिव है, यहाँ पर वायर्स एक्टिव है। ओके। तो जब हमारी एक दो कैंडल पिछली बनी थी, उसके बाद मार्केट ने एक कैंडल ऐसी बनाई है, तो हमें पता है कि एक दो कैंडल और बनाएगा मार्केट, उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड को रिवर्स करेगा। ओके। उसी बेस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की थी, और जो कि अप डायरेक्शन के लिए की थी, और रेड में क्लोज हुई एंड एंट्री की वजह से हम लोगों की ट्रेड गलत हुई। अब इस वीडियो में आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे डी की एंट्री की वजह से ट्रेड गलत हो रही, और आप लोगों के साथ भी क्या होता है, एंट्री की वजह से गलत होती है ना। अब ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने मेन जो टॉपिक हमने आपको समझाना चाहा वो है एंट्री। एंट्री परफेक्ट तो ट्रेड भी परफेक्ट प्रॉफिट देके जाएगी। अगर एंट्री परफेक्ट नहीं होगी तो ट्रेड भी आपको लॉस देके जाएगी। अगर कोई सिग्नल भी आपको प्रोवाइड कर रहा है और आपकी एंट्री मिस हो जाती है तो आप ट्रेड मत लीजिए। अगर आपकी एंट्री वहीं पर अगर परफेक्ट है तो आप एंट्री के अकॉर्डिंग वहां पर अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो। ओके। अब नेक्स्ट बात हम कर रहे थे कि गैप डाउन एंड गैप अप मार्केट में होता है तो होता क्यों है। ओके। जस्ट वेट करेंगे एंड जैसे ही हमें ट्रेड मिलती है हम आप लोगों को प्रॉफिट बना के दिखाएंगे। देखिए आज इस वीडियो में अब आपके काफी सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा एग्जांपल आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दोनों कैंडलों में गैप हुआ है, तो ये मार्केट का गैप है। जिस साइड आपको गैप देखने को मिलता है काफी अच्छा, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ये 101% श्योर हूँ मैं कि ये आप स्ट्रैटेजी को यूज करिए और अच्छा प्रॉफिट भी बनाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप डेमो पे प्रैक्टिस करिए। 20 डेज एंड 1 मंथ आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप सोचो एक दिन में आपने 10 ट्रेड लगाई, उसमें से अगर आपकी 9 ट्रेड प्रॉफिट हो गई तो आप बोल देते हो स्ट्रैटेजी अच्छी है, लेकिन उस पर प्रॉपर वर्क नहीं करते हो। ओके। नेक्स्ट हम लोग इसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग देखेंगे, उसी बेस पर हम लोग ट्रेड को प्लेस करेंगे। ओके। नहीं, इस कैंडल को भी हम क्लोजिंग एंड ओपनिंग बेस्ट नहीं हुई है, और यहाँ पर भी हमारा मार्केट ठीक नहीं चल रहा है। ओके। यहाँ पर भी मार्केट ने पिन बार कैंडल बनाई, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम ओनली आपको बता रहे हैं अभी गैप अप, ओनली गैप अप। मार्केट में गैप अप हुआ कि हमें ट्रेड किधर लेनी है। ओके। ओके। इस कैंडल का वेट करेंगे एंड इस कैंडल पे हम आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि मार्केट हमारा क्या करेगा। आप लोगों ने एक चीज फोकस की है, ये एक पैटर्न बनता है जहां पर 4 ग्रीन 2 रेड 4 ग्रीन 2 रेड ऐसे होता है, और हाँ यहाँ पर अगर गैप देखने को मिलता है हमें कैंडल में तो हमें उसी डायरेक्शन में जाना होता है। ओके। हम लोग थोड़ा वेट करेंगे एंड देखेंगे कि हमारा जो मार्केट है, ओके, इसने भी जो क्लोजिंग दी है ना गाइस, वो एकदम जस्ट बगल में दे दी। जैसे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग इसने जो दी है ना जस्ट बगल में दी है। ओके। तो यहाँ पर जो हमारी क्लोजिंग दी है ना इसने जस्ट बगल में दी, तो इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं कर सकते। और ये जो हमारी स्काई ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन है इस कैंडल के पास आती है, उसके बाद मार्केट अगर गैप दे देता है, गैप का मतलब होता है थोड़ी सी स्पेस दे देता है, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में जाएंगे और वेट करेंगे और देखते हैं कि हमारा ये अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है। ओके। इसी पे प्रॉफिट बना के दिखाएंगे। देखो लॉस मेरा करने का
कोई भी वो नहीं था, लेकिन आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा था। समझ आपको तभी आएगा जब आपके सामने लाइव हो रहा होगा लॉस प्रॉफिट तभी आएगा, क्योंकि मैंने आपको और तरीके से पूरी कोशिश कर ली समझाने की। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस कैंडल ने इस कैंडल ने गैप डाउन दिया है। जब गैप डाउन दिया है इस कैंडल ने, तो हमें किधर जाना है? उसी डायरेक्शन में जाना होता है जिधर कैंडल ने क्लोजिंग के बाद ओपनिंग दी होती है। ओके, वेट करेंगे एंड देखते हैं कि हमारा मार्केट क्या करेगा। ओके, देखो पेशेंस रखो, थोड़ा सा एंट्री का बहुत विशेष ध्यान रखो कि मार्केट हमारा क्या हमारी एंट्री की वजह से हमारी ट्रेड लॉस हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ओके, क्योंकि एंट्री परफेक्ट एंड प्रॉफिट परफेक्ट बोला होगा कि कहीं आप टाइम पर पहुंचो तो आपकी बहुत ज़्यादा अलग एक रेस्पेक्ट मिलती है। ओके, तो ऐसे ही हमारी एंट्री की भी बहुत वैल्यू है और उसी को फॉलो कीजिए। ओके, देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड प्लेस की, मैंने बोला ना जिस तरफ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट उसी डायरेक्शन को भागता है और उसी स्ट्रेटजी पर हम आपको प्रॉफिट करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया। ओके, यहाँ पर ओके 1 मिनट गाइस। ओके, हम आपको एक अच्छा सा चार्ट में दिखाएं कि मार्केट हमारा कैसे मूव करता है। देखिए गाइस, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग हुई थी और यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी। इस कैंडल में बहुत अच्छे से गैप है ना गाइस, फोकस करिए इस चीज को, इस एरिया को फोकस करिए। उसने क्लोजिंग के बाद ओपनिंग दी, किस तरीके से दी, इतना गैप था। अब इस कैंडल की हम देखेंगे कैसे ओपनिंग हो रही है, कैसे क्लोजिंग हो रही है। अगर ये कैंडल यहाँ से यहाँ क्लोजिंग देकर बनती है तो जस्ट हम डाउन के लिए जाएंगे। ओके गाइज, मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी और यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस करूंगी क्योंकि मैं इसी स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाऊंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर काफी सारी ट्रेड को प्लेस कर दिया है और ये ट्रेड हम लोगों की क्यों प्रॉफिट होंगी, क्योंकि स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि आप प्रॉफिट बना ही लोगे। देखिए यहाँ पर ब्लू वाली लाइन पर फोकस करिए एंड स्काई ब्लू वाली लाइन पे फोकस करिए। देखिए इस कैंडल में दोनों में कितने अच्छे से गैप दिया है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से गैप मिला है हमें, इस थोड़ा सा माइनस में। देखिए यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो हमारा गैप देखने को मिला है, यहाँ पर थोड़ा स्काई ब्लू लाइन थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने इतना गैप दिया है, आपको फोकस हो रहा है, ये कर्सर पे फोकस दीजिए। इतना गैप दिया, मैं उसी डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन के लिए गई क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट किधर भागेगा, उसी डायरेक्शन में भागेगा जिस साइड उसने गैप डाउन दिया है। अब गाइज यहाँ पर भी उसने गैप अप दिया है। अब इस कैंडल को जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से हम समझाएं कि यहाँ से इसने क्लोजिंग दी एंड यहाँ से इसने ओपनिंग दी। ओके, इतना ज्यादा गैप होने के बाद हमें कंफर्म हो जाता मार्केट रिवर्स करेगा। ओके, क्योंकि उसने ऊपर साइड को ओपनिंग दी है और क्लोजिंग के बाद उसने ओपनिंग किधर दी, ऊपर साइड को। दूसरा, ऐसे टाइम पर आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है क्योंकि ट्रेंड इसने कंफर्म नहीं किया है कि मार्केट हमारा किधर जाएगा। अब इस कैंडल की हम देखेंगे, वेट करेंगे एंड उसके बाद इसकी क्लोजिंग देखेंगे कि मार्केट हमारा क्लोजिंग किस तरीके से कर रहा है। देखिए यहाँ पर जब हमारी ट्रेड ऊपर से इसके ओपनिंग के बाद बनती है तो हम वहां पर कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन इसकी क्लोजिंग के बाद जस्ट नीचे साइड को अगर ट्रेड ओपनिंग करती है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट हमारा रिवर्स करेगा। देखिए गाइस, यहाँ पर इस कैंडल के हम कंफर्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए एंड इस कैंडल की ओपनिंग देखिए। हॉरिजॉन्टल लाइन लेके समझा रहे हैं, आप तो समझ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग नीचे से ऊपर साइड को हुई, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर तो जा रहा है लेकिन यहाँ पर सेलर एक्टिव है, फिर भी मार्केट हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा। अगर ये कैंडल हमारी डाउन देखने को मिलती है तो उसका एक रीजन हो सकता है, वो है हमारा सपोर्ट लेवल। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हो रहा होगा। देखिए वेट करिए, यहाँ पर इस कैंडल ने काफी सारा गैप दिया था, लेकिन इसने ओपनिंग करने के बाद डाउन डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ओपनिंग जो हुई ना वो अप साइड को हुई है। अब ये जो कैंडल है
वो डोजी बना के छोड़ देगी, लेकिन बट ग्रीन में ही क्लोज होगी। ओके, देखिए अब मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी गाइस। सो मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ग्रीन में ही कैंडल कन्वर्ट होगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस की हैं अप डायरेक्शन के लिए, और 101% प्रॉफिट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक रीजन है। मार्केट ने, मैंने बोला ना, मैं इसी स्ट्रैटेजी पर मतलब वर्क करती हूँ। कभी कभी ये चीजें देखो, अब एरर देखने को मिल जाता है, वो अलग पार्ट है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी को यहाँ पर लगा रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा, तभी आप लगा रहे हो। देखिए यहाँ पर मार्केट ने गैप अप दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब यही मार्केट अगर यहाँ पर हमारा रिवर्स होके यहाँ तक कैंडल बना देता, ठीक है, वरना उसने क्या किया, इस सपोर्ट को टच करने के लिए मार्केट आया। ओके, कोई नहीं, जस्ट हम वेट करेंगे एंड उसके बाद जस्ट ही ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट यूज किया है, और आप सोचोगे कि एरर कैंडल देखने को मिली तो आप लोग ट्रेड प्लेस नहीं करोगे, और मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मार्केट ने एरर दिखाया है, कोई नहीं, बट आप प्रॉफिट भी बना लोगे। ओके, लॉस प्रॉफिट इस वजह से दिखाती हूँ जिससे कि आपको पता चले कि स्ट्रैटेजी वर्क करती होती, एरर से आपको कभी भी हटना नहीं है। अब आपको देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी येलो कलर से है, यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल आ रहा है। ओके, अब आप बोलते कि दी इसने तो गैप अप दिया था, ये तो ट्रेड हमारी विन ही नहीं हुई है, तो आप क्या सोचोगे, नेक्स्ट डाउन ही के लिए जाओगे। लेकिन उसने क्या किया, इस सपोर्ट को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद उसने फिर से कंटिन्यू किया अप डायरेक्शन के लिए। समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ आएगा। देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर एरर बेशक दिखाया, लेकिन उसको अपने सपोर्ट तक आना था, इस वजह से मार्केट रिवर्स हुआ। ओके, अदरवाइज आप लोग देख रहे थे मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू ही गया। तो जब भी मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन होता है तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी होती है, और कहाँ पर नहीं करनी होती है। उसका अपोजिट डायरेक्शन है कि मार्केट में जब भी कोई सपोर्ट लेवल आ रहा हो तो वहां पर रुक जाना चाहिए, उसके बाद ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। एग्जाम्पल में आपको स्काई ब्लू लाइन एंड ये लाइन को मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जैसे कि मार्केट में गैप अप होता है तो इन कैंडलों में देखिए दोनों में गैप अप हुआ है, तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना, चाहे वो अप डायरेक्शन हो चाहे वो डाउन डायरेक्शन हो, तभी आपको ट्रेड मिलेगी, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। ओके, प्रॉफिट से लॉस किया, लॉस को रिकवर किया ओनली हम लोगों ने किस स्ट्रैटेजी से, ओनली वन स्ट्रैटेजी से। ओके, और स्ट्रैटेजी क्या थी, ओनली गैप। मार्केट में जिधर साइड आपको गैप देखने को मिलेगा उसी साइड आपको जाना है। गैप काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या हो जाते, कंफर्म हो जाते कि मार्केट में अब 101% हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जब हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है ना तो हमारा लॉस भी कम होता है, और इससे क्या होता है, हमारा माइंड सेट ना, देखो स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप लोग डाउन के लिए जाते हैं, मैं पर ग्रीन के लिए गई। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मार्केट ने गैप दिया है और उसको फिल करने के लिए मतलब वो ऊपर ही जाएगा। बेशक सपोर्ट को टच करने के लिए मार्केट आया, लेकिन उसने सपोर्ट को टच करने के बाद भी मार्केट टच करके रिवर्स हुआ। अब इस कैंडल के हम लोग क्लोजिंग के बाद उसके ओपनिंग देखेंगे और देखते हैं कि कितना मार्केट हमारा प्रॉफिट देगा, क्या करेगा। ओके, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देखिए गाइस, इसने क्लोजिंग के बाद ओपनिंग जस्ट बगल में दे दी, तो इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं कर सकते कि मार्केट हमारा कौन सा ट्रेंड जाएगा। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग इस कैंडल से काफी ऊपर हुई होती, ऊपर साइड को, तो हम लोग एक मार्केट को ट्रैक कर सकते और यहाँ पर बता सकते कि मार्केट हमारा ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर या बायर्स एक्टिव है। ओके, ट्रेड प्लेस कहाँ नहीं करनी है, जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा हो, डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है, कभी भी आप वहां पर ट्रेड मत प्लेस करें। इस स्ट्रैटेजी का जो ट्रेड प्लेस करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है कि जिधर साइड को आपको गैप देखने को मिलता है
आपको उसी साइड को जाना है। मे भी चांसेस रहते हैं, आप लोग सोचते हैं कि हर कैंडल पे गैप देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं होता है। एंट्री का मैंने आपको परफेक्ट टाइम बताया है कि मैंने आपको इस वजह से खुद का लॉस भी किया है। क्यों? क्योंकि आपको समझ आए कि जिससे कि डी का भी लॉस होता है, और ऐसे एंट्री अगर हम लोग भी लगाते हैं तो हमारी एंट्री की वजह से ट्रेडें लॉस होती हैं। और आप कभी भी स्ट्रैटेजी में, जैसे कि आपने 100 रुपए की ट्रेड लगाई और आपने यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वो नहीं वर्क की, तो आप क्या बोलोगे कि दी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही। लेकिन बस जस्ट आपने सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, रिवर्स किया, हम डबल अमाउंट यूज करते तो प्रॉफिट हो जाती। लेकिन आप स्ट्रैटेजी को तुरंत ही चेंज कर लो, ये तो नहीं होता है। ओके, क्योंकि स्ट्रैटेजी में वक्त लगता है, एक दिन में नहीं सीखते हैं सारी चीज़ें। स्ट्रैटेजी को जब कोई इंसान बनाता है या कोई रोबोट बनाता है, कोई चीज़ बनाता है, उस पर ईयर वाइज वर्क किया जाता है। हम आपको ओनली मंथ बोलते हैं, डेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है जल्दी कवर कर लो। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे एंड ओपनिंग देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्यों हमारा रिवर्स जाएगा कि अप ट्रेंड जाएगा। ओके, तो गाइस देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग की बात करें एंड ओपनिंग की बात करें, जस्ट उसने बगल में ही ट्रेड कैंडल बनना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी हमें ट्रेड प्लेस करने से पहले सोचना चाहिए कि मार्केट ने हमारा जो रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, उसको उसने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट हमारा किधर जाता है, अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से सॉलिड कैंडल से ब्रेक किया है। तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट हमारा किधर जाएगा, अप डायरेक्शन के लिए। आप एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। दूसरा सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि जब भी मार्केट में गैप होता है, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लेस करनी होती है। देखो, सारी चीज़ें और कुछ चीज़ें हमने कोर्स में इसी चीज़ को थोड़ा डीपली में समझाया है, आपको वो कोर्स में मिल जाएगा। एंड अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। देखिए गाइज, ऐसे टाइम पर आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी। इसने क्या किया, क्लोजिंग के बाद ओपनिंग किया, जस्ट इसके बगल में तो की है, लेकिन एकदम से चिपका के की है। इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जांपल हम एक दो और समझा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ओके, थोड़ा वेट करेंगे। एंड इस कैंडल की देखिए गाइज, यहाँ पर इस कैंडल में देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छे से गैप हुआ है। ऐसे कैंडल में उसी डायरेक्शन में जाना होता है जिस डायरेक्शन में ये कैंडल हमारी क्लोजिंग देके ओपनिंग कर रही होती है। तो ऐसी ट्रेड आपको प्रॉफिट करवा के ही जाती है। ओके, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देखते हैं इसकी क्लोजिंग के बाद ओपनिंग किस तरीके से होते हैं, उसी पर हम लोग ट्रेड प्लेस करके दिखाएंगे। ओके, एक ट्रेड में भी प्लेस करूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा अमाउंट भी हो गया और ये स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती है जो हम लोगों को चाहिए होती है। ओके, देखिए गाइस, यहाँ पर भी इसने जस्ट बगल में ओपनिंग दे दी, तो यहाँ पर भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे एक ट्रेड का भी अमाउंट जाए। ओके, देखिएगा यहाँ पर कितने अच्छे से एग्जाम। देखिए, मार्केट ने गैप अप दिया है, काफ़ी अच्छा गैप है, ऊपर गया मार्केट। इसमें भी कैंडल में बहुत अच्छे से गैप देके ऊपर गया मार्केट। लेकिन इस कैंडल ने ओपनिंग देने के बाद नेक्स्ट मार्केट किधर गया, डाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सेलर थे वो एक्टिव हो चुके थे। दूसरा, इस क्लोजिंग के बाद इसने जो ओपनिंग दी होगी वो ना डाउन डायरेक्शन के लिए दी होगी, तो मे भी चांसेस रहते हैं मार्केट रिवर्स करेगा। लेकिन आपको 2 ट्रेड प्रॉफिट मिल जाती हैं तो काफ़ी हैं। और पहली बात तो अगर आप स्ट्रैटेजी पर वर्क करते हो तो आपको एक्यूरेसी काफ़ी देखने को मिलेगी। ओके, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और आपको कोर्स में थोड़ा डीपली समझा देंगे। यहाँ पर हम सारी चीज़ें नहीं क्लियर कर पाते हैं क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाती है और लेंदी होने में क्या होता है, आप लोग खुद ही स्किप चेक करके चले जाते हो, जिससे क्या आपको समझ नहीं आता है। ओके, देखिए गाइस, यहाँ पर भी गैप, हाँ ओके, वाओ कितना अच्छा गैप हुआ है जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। देखिए, इस कैंडल में डिफरेंस देखिए, इस कैंडल में गैप देखने को मिल रहा है ना, और हमें उसी डायरेक्शन में जाना होता है जिस साइड को गैप है। अप डायरेक्शन के लिए तो अप ही के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, डाउन डायरेक्शन के लिए तो डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन गैप अच्छा होना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा।
ओके सो गाइज आप लोगों को समझ भी आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। एंड टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं आप लोग, तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मार्केट से ऐसी प्रॉफिट बनाते रहिए। एंड कोर्स को भी लेना चाहते हैं तो आप वो